आपका जो पेपर है थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस का, उसमें आपकी 2 बुक्स हैं। एक तो है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन वॉल्यूम सेकंड, ये वाली बुक डिफरेंशियल इक्वेशंस वॉल्यूम सेकंड। ओके, ये आपकी वॉल्यूम सेकंड है। वॉल्यूम फर्स्ट आपने सेकंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रखी है, और एक है आपकी, तो इसके अंदर आपके जो बुक्स है, इस बुक में आपके 3 यूनिट्स होंगे। तो यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 यूनिट्स हैं जो हमारे इस बुक में आएंगी। और एक बुक है जिसमें आपके यूनिट 4 और यूनिट 5 आएंगे फंक्शनल के अंदर, तो उसे हम इसे कंप्लीट होने के बाद करेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और यूनिट फर्स्ट के अंदर आपका जो चैप्टर 6 है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे 4-5 मेथड हैं। उन मेथड से हम कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और जो इक्वेशन हमें दी हुई है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सॉल्वेबल है या नहीं है, पहले तो वो हम चेक करेंगे। उसके बाद हम जो मेथड्स हैं उन मेथड्स को हम अप्लाई करेंगे। तो जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, वो हमारी इस फॉर्म के अंदर होगी P dx q dy r dz इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमारी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्म है, P dx प्लस q dy प्लस r dz इक्वल्स टू 0। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सॉल्वेबल है या नहीं है, इसके लिए एक कंडीशंस है, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कंडीशन है हमारी ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। तो ये जो कंडीशन है हमारी, ये है हमारी P डेल Q डेल R Q डेल R डेल P R डेल P माइनस डेल Q इक्वल्स टू 0। ओके, हम P लिखेंगे, P के बाद हमारा Q आएगा, Q के बाद हमारा R आएगा, फिर P के बाद में हमारा Q होगा, Q के बाद हमारा R आएगा, R के बाद हमारा P होगा, एक साइकिल की फॉर्म में। Q के बाद हमारा R होगा, R के बाद वापस से हमारा P होगा, P के बाद हमारा Q होगा। इन सभी के बीच में हमारा माइनस साइन है, अपॉन में यहां Q है, Q के लिए हम Y को लेंगे, R के लिए हम Z के लिए लेंगे, लेकिन यहां ऑर्डर चेंज कर देंगे। यहां Q के नीचे तो लेंगे हम इस R वाला, और इस R के लिए लेंगे हम इस Q का डेल Y। ओके, ऑर्डर को हमें चेंज करना है। ऐसे ही यहां R और P है, P हमारा आएगा X के लिए, तो ये P X वाला इसके नीचे न लेकर के हम कहा लेंगे, इसके नीचे, और ये Z होगा तो Z हम लेंगे यहां इसके नीचे। ऐसे हमारा R है तो Q के लिए हमारा डेल Y होगा, इसके लिए हमारा डेल X होगा। ये है आपकी कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। यदि ये कंडीशन को इस इक्वेशन द्वारा सेटिस्फाई करवा दिया जाता है, दैट मीन्स ये इक्वेशन आपकी इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, इसका मतलब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। यदि इसे ये इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो फिर यहां आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ये इसकी कंडीशन है,
सफिशिएंट कंडीशन है कि इस इक्वेशन को सॉल्व होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका चैप्टर 6 है, आप चैप्टर 6 लिखेंगे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो आपकी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको जो रिप्रेजेंट फॉर्म है वो ये है, और कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी ये लिख लो, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी ये। ओके, तो इसे सेटिस्फाई करेगा तभी हम इस क्वेश्चंस को जो मेथड है हमारे उन मेथड की हेल्प से हम सॉल्व कर पाएंगे। ये कंडीशन आपको चैप्टर 6 के हर क्वेश्चन में आपको अप्लाई करनी होगी, चाहे उसे आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर रहे हो। हर क्वेश्चन में पहले आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, उसके बाद आप उसके फॉर्मूले जो भी हमारे मेथड है उन मेथड से आप उसको सॉल्व करोगे। तो ये कंपलसरी है आपको करना, सबसे पहले इसे करेंगे, उसके बाद आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो वो करेंगे। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स को लेते हैं, उसे कैसे हम सॉल्व करेंगे वो हम सीख रहे हैं। तो फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो हमारा इंस्पेक्शन का मेथड होगा, जहां हम सेपरेट करेंगे। dx के साथ हम कंप्लीट x का फंक्शन लेंगे, dy के साथ y का, dz के साथ z का फंक्शन, या फिर इसे हम उस प्रकार से एडजस्ट कर पाए कि ताकि हम उसे सॉल्व कर सके। यहां ये जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर ये x के फंक्शन हो सकते हैं, या फिर ये पी क्यू आर है ना, एक्स वाई जेड तीनों में से किसी के भी फंक्शन हो सकते हैं, या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो हेयर पी क्यू आर आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड और कांस्टेंट्स, या तो कांस्टेंट होंगे या फिर एक्स वाई जेड के कोई फंक्शंस होंगे। अब हमें कैसे हम ये इस पैटर्न को हम अप्लाई करें, कैसे जो हम मेथड सीख रहे हैं उसे हम उस मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो वो हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल्स की हेल्प से सीखते हैं। एग्जाम्पल आपका फर्स्ट है एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमारा एक एग्जाम्पल है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो भी आपकी इक्वेशन है वो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड की फॉर्म में होगी, तो वहां से आप पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये आपके पास में इक्वेशंस है, तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स 2x स्क्वायर जेड डी जेड इक्वल्स टू 0, ये हमें इक्वेशन गिवन दी हुई है। दिस इक्वेशन कंपेयर विथ पी डी एक्स क्यू डी वाई आर डी जेड इक्वल्स टू 0 वी हैव। ओके, इस इक्वेशन की हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास में p की जो वैल्यू होगी, dx का कोफिशिएंट होगा हमारा, और dx का कोफिशिएंट है हमारा माइनस का y, q हमारा dy का कोफिशिएंट है और dy का कोफिशिएंट है हमारा x, और r है हमारा
हमारा dz का कोफिशिएंट और यहाँ dz का कोफिशिएंट है हमारा 2x²z। ओके, ये हमारे पास में p q r की वैल्यू, इन्हें देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इंटीग्रेबिलिटी की जो कंडीशन है वो हम लेंगे। क्या है हमारे पास में, P लिखा हमने डेल Q डेल R, Q लिखा हमने डेल R डेल P, R लिखा हमने डेल P माइनस डेल Q। R के लिए डेल Z हमारा यहां, Q के लिए डेल Y हमारा यहां, P के लिए डेल X हमारा यहां, R के लिए डेल Z हमारा यहां, Q के लिए डेल Y हमारा यहां और P के लिए डेल X हमारा यहां। ओके, ये हमारी कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी है। अब इसे आप सॉल्व करोगे और लास्ट में आपका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि वो 0 आ जाएगा तो इज सेटिस्फाई लिख देंगे और फिर हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो P का मान है हमारा यहां माइनस का y, Q का z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 माइनस R का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां कहीं पे भी y नहीं है, इसका मान भी हमारा 0। Q है हमारा x, R का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा हमारा 4xz। ओके, R का x के रेस्पेक्ट में किया तो 4xz हुआ और P का z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास में 0 प्लस R का मान हमारा ये रहा 2x²z। P का y के रेस्पेक्ट में करेंगे, P का y के रेस्पेक्ट में होगा माइनस का 1 और Q का x के रेस्पेक्ट में करेंगे, Q का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस का 1 और साइन हमारा माइनस है तो प्लस हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा 0, यहां से हमारे पास में वैल्यू आएगी 4x² और यहां से माइनस का 2 और ये प्लस का 2x²z, 4x²z। फाइनली हमारे पास में वैल्यू आ गई 0 इज सेटिस्फाइड। ओके, तो ये जो हमारी कंडीशंस थी इंटीग्रेबिलिटी की, ये हमारे यहां सेटिस्फाइड है। दैट मीन्स हम इस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं सेपरेट करने वाला। इसे हम सेपरेट करेंगे और फिर सेपरेट करने के बाद में फिर हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां हमें क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को एक दो बार आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहां हमें ऐसे ऐसे एडजस्ट करना है। अब यहां x dy माइनस का y dx है। अब x dy प्लस y dx यदि होता हमारा, तब तो ये क्लियरली dxy होता। इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाती। बट यहां प्लस न होकर के क्या है, माइनस है। अब माइनस होने के लिए हमारे पास में माइनस x अपॉन में y हो या फिर y अपॉन में x हो, इस टाइप की यदि वो वैल्यू होंगे हमारे पास में फंक्शन, उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो u अपॉन v से हमारे पास में माइनस साइन आएगा। तो उसके लिए हमें नीचे वाले का स्क्वायर चाहिए, नीचे वाले का हमें स्क्वायर चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये जो x² है, देखो यहां dz है, यहां dy है, dy में ये x प्रॉब्लम कर रहा है, dx से y प्रॉब्लम कर रहा है, dz है तो z तो ठीक है, ये x² प्रॉब्लम कर रहा है। dy के साथ ओनली y का फंक्शन होना चाहिए तब हम कर पाएंगे, dx के साथ x होना चाहिए तो हम कर पाएंगे इजीली, और dz के साथ यदि z का फंक्शन है तो हम इजीली कर पाएंगे। बट ये मिक्स के हैं तो हमने क्या किया, इस x² को हमने यहां से इनके नीचे शिफ्ट कर दिया। तो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी है, हमने यहां से इस x² का डिवाइड किया तो ये बना x dy माइनस का y dx
अपॉन में एक्स स्क्वायर और यहां बचा हमारा 2z dz इक्वल्स टू 0। अब y अपॉन x और x अपॉन y में से कोई एक फॉर्म होगी ये। अब यहां ये फॉर्म लेंगे तो नीचे y स्क्वायर बनेगा और ये लेंगे तो x स्क्वायर बनेगा। अब नीचे x स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स हम ये फॉर्म यहां चूज करने वाले हैं। तो इसकी जगह हम लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन में x। अब आप एक बार चेक और कर लो कि जो आपने चूज किया है वो राइट है या नहीं है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन में x आप करोगे तो क्या होगा, हमारा नीचे का स्क्वायर x dy माइनस y dx। ओके, तो ये वही फॉर्म है जो हमारे पास में यहां है, x dy माइनस y dx अपॉन में x स्क्वायर। तो जो आपने लिखा है वो राइट है, हमारा चेक कर लिया हमने। और प्लस का 2z dz इक्वल्स टू 0। अब हम इसका इंटीग्रेशन करें तो ये डिफरेंशिएशन हमारा हट जाएगा, ये ओनली y बाई x बनेगा। और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये z स्क्वायर बन जाएगा, बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इक्वल में 0 है, 0 का एक कांस्टेंट आ जाएगा, c मान लिया हमने। तो ये आ गया हमारे पास में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ये है आपके 6.1 में इस टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं। वहां हम इनको सेपरेट करके फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको हर मेथड में अप्लाई करना है, इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन। ओके, हर क्वेश्चन में पहले आप इसे सेटिस्फाई कराओगे, उसके बाद ही आप उसे सॉल्व करोगे। तो ये था हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट। यदि किसी के कोई डाउट है तो पूछ सकते, नहीं आगे चलते हैं। फर्स्ट हाँ पूछिए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ फॉर इक्वेशन नंबर 1 वी हैव नीचे। हाँ, इसमें कैसे बना? इसके अंदर वही मैंने बताया कि ये जो आपका फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड में हमें इन क्वेश्चंस को एक दो बार हमें सॉल्व करना होगा ताकि हमें एक आइडिया लग सके कि हमें इस प्रकार से ही एडजस्ट करना होगा। यहां हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इस फॉर्म में हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां जैसे इंटीग्रेशन करेंगे ये dy है, मतलब y के फंक्शन का करेगा, यहां y का फंक्शन ही नहीं है, x है। ये dx है तो x का फंक्शन ही नहीं है, यहां y है। यहां ये x स्क्वायर प्रॉब्लम कर रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए हमने इस x स्क्वायर का यदि हम पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दें तो हमारे पास में ये वैल्यू बनेगी। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल z का फंक्शन है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और इसका भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे? यदि हम y अपॉन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब इसका और इसका मान दोनों का सेम ही तो है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये वैल्यू आएगी। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन